स्वतंत्रता का मूल्य। एक बार एक विदेशी यात्री विजयनगर आया। वह दरबार में राजा कृष्णदेव राय से मिलने गया। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने आपके खुशहाल राज्य के विषय में बहुत सुना है। आपका न्यायपूर्ण तथा विनम्र स्वभाव विश्वविख्यात है। मैंने आपके मंत्रियों के विषय में भी बहुत कुछ सुना है। उनके ज्ञान तथा बुद्धिमानी की चर्चा चारों ओर है। अतः मैं उन्हें परखने के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजा प्रसन्नतापूर्वक बोले, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यात्री बोला, महाराज, कोई बता सकता है कि आपके राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा, मैं उसे पुरस्कार स्वरूप यह हीरों का हार दूंगा। राजा अपने मंत्रियों की ओर देखने लगे कि कौन इस प्रश्न का सही उत्तर देकर पुरस्कार जीतेगा। एक मंत्री उठा और बोला, विजयनगर की बहुमूल्य वस्तु शाही खजाना है। दूसरे ने राजा का हीरों से जड़ा मुकुट बताया, तो तीसरे ने महल को सबसे बहुमूल्य वस्तु कहा। सभी ने कुछ ना कुछ उत्तर दिया, परंतु तेनालीराम कुछ नहीं बोला। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुम इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? क्या तुम इसका उत्तर नहीं दे सकते? महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देना मुझे आवश्यक नहीं लगा, इसलिए मैं चुप रहा। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न विजयनगर के राज दरबार के लिए निरर्थक हैं। राज दरबार का समय अमूल्य है और हम सबका कर्तव्य पूरे राज्य के प्रति है। अतः हमें राज दरबार में गंभीर मामलों और अपने देश की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परंतु यदि अब भी ये अन्य लोगों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो मेरे पास इसका उत्तर है। तेनालीराम बोला, तुम्हारे पास इस प्रश्न का क्या उत्तर है? राजा ने तेनालीराम की बातों से सहमत होते हुए पूछा। वह यात्री भी तेनालीराम की बातों से प्रभावित हुआ और उसने अपनी गलती स्वीकार करके कहा, महाराज, सचमुच आपके मंत्री विद्वान हैं। मुझे दरबार के कार्य समय में ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। जब दरबार का समय समाप्त हो जाएगा, तब ऐसी बातें होंगी। यह कहकर यात्री आराम करने के लिए अतिथि गृह चला गया। शाम को जब दरबार का समय समाप्त हो गया और सब इधर उधर की बातें कर रहे थे, तब यात्री ने अपने प्रश्न का उत्तर तेनालीराम से जानना चाहा। तेनालीराम ने यात्री की ओर देखा और बोले, श्रीमान, मेरे विचार से हमारे राज्य की सबसे बहुमूल्य वस्तु हमारे राज्य की स्वतंत्रता है। यहाँ कोई बंदी नहीं है। सभी यहाँ स्वतंत्र व खुशहाल जीवन जीते हैं। यह ठीक है कि वह वस्तु स्वतंत्रता है, परंतु यही सबसे बहुमूल्य वस्तु है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्या आप अपनी इस बात को सिद्ध कर सकते हैं? यात्री ने कहा, मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। हाँ, अवश्य। तब तक ये यात्री हमारे अतिथि रहेंगे। इनके अतिथि सत्कार की सारी व्यवस्था तेनालीराम देखेंगे। राजा ने कहा। वह विदेशी यात्री शाही अतिथि गृह में रहने के लिए चला गया। तेनालीराम ने उसके लिए सभी सुख सुविधाओं का इंतजाम करवाया। उसे अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे गए। उसके पलंग पर नरम नरम गद्दे तथा रेशमी चादर बिछवाए। उसकी एक आवाज पर सेवक सेविकाएं उपस्थित हो जाते थे। उसके मनोरंजन के लिए नृत्यांगनाओं व गायक गायिकाओं का भी प्रबंध किया गया। पहले 2 दिन तक उस यात्री ने सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठाया। तीसरे दिन वह नदी किनारे घूमने के लिए जाने लगा, परंतु द्वार पर पहुंचते ही द्वारपाल ने उसे रोक दिया और बोला, आपको बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। यात्री पहले तो चकित हुआ, परंतु इसे सुरक्षा का प्रबंध सोचकर उसने इस बंधन को स्वीकार कर लिया। अगले दिन संध्या के समय वह बहुत ऊब गया। अब वो फिर घूमने के लिए बाहर जाना चाहता था, परंतु द्वारपालों ने उसे पुनः रोक दिया। इस पर यात्री बहुत झुंझलाया। यात्री को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, परंतु वह जब भी बाहर जाने लगता उसे रोक दिया जाता था। उसे सब कुछ जेल के समान लगने लगा था। इसी प्रकार 15 दिन बीत गए। एक दिन राजा घूमते हुए यात्री के कक्ष में पहुंच गए और पूछा, श्रीमान, आप कैसे हैं? आपने हमारे राज्य की सुख सुविधाओं का कैसे लाभ उठाया? यात्री बहुत क्रोधित हो गया। वह बोला, आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मेरी दशा नहीं देख रहे हैं? मुझे महल से बाहर नहीं जाने दिया गया। मुझे अतिथि गृह में एक बंदी के समान रखा गया। आप क्या कह रहे हैं श्रीमान? क्या तेनालीराम ने सारी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं की थी? राजा बोले, व्यवस्था तो सारी ठीक ठाक थी, परंतु मैं उसका आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ मैं सुख सुविधाओं से युक्त एक मकान में बंदी हूँ। मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। यात्री बोला। राजा ने द्वारपालों से इसका कारण पूछा।
राजा के पूछने पर द्वारपाल बोले, महाराज, हम केवल तेनालीराम जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। राजा ने क्रोध में तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, हमारे अतिथि के साथ तुमने ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं तो इनके सामने केवल अपनी बात को सिद्ध कर रहा था कि स्वतंत्रता ही सबसे बहुमूल्य वस्तु होती है। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं सिद्ध करके दिखाऊं कि विजयनगर की सबसे बहुमूल्य वस्तु स्वतंत्रता है, तो मैंने ये सिद्ध कर दिया। इन्हें अतिथि गृह से बाहर ना भेजकर हमने इनकी स्वतंत्रता पर बंधन लगा दिया। देखिए, स्वतंत्रता के अभाव में ये कैसे व्याकुल हो रहे हैं। इस पर राजा मुस्कुराए। यात्री बोला, वास्तव में मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ। आपने अपनी बात सिद्ध कर दी। पुरस्कार के रूप में मैं आपको यह हीरों का हार प्रदान करता हूं। इतना कहकर यात्री ने हीरों का हार तेनालीराम की तरफ बढ़ा दिया। तेनालीराम ने झुककर उपहार को स्वीकार किया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस यात्री से क्षमा मांगी। यात्री ने भी मुस्कुराते हुए उन्हें क्षमा कर दिया।